Assalamualaikum everyone, this is Dr. Sahar Chawla, right at your service. I am actually going to talk on a very sensitive topic. Yes, sensitive would be the right terminology for that. मैं बहुत अरसे से क्लाइंट्स के साथ काम कर रही हूँ जिनके बच्चों को ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, ADHD है और उसके न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट को देख रही हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ, जब भी आप किसी डिज़ीज़ के ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं, हीलिंग की तरफ जाते हैं, रिमिशन की तरफ जाते हैं, रिमिशन इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर हीलिंग। रिमिशन का मतलब है कि वो पर्दे के पीछे छुप गया है लेकिन अभी गायब नहीं हुआ, इसलिए रिमिशन और रिवर्सल में फ़र्क होता है। खैर, दैट इज़ अ डिबेट फॉर सम अदर टाइम। सो आप उसके लिए एक मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच यूज़ करते हैं। एक पूरी टीम होती है जो उसको ट्रीट करती है। उस डिज़ीज़ के न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट्स को कोई डील करेगा, उसके बिहेवियरल एस्पेक्ट्स को कोई डील करेगा, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को कोई और डील करेगा, हो सकता है उसके बायोकेमिकल और मेडिकल एस्पेक्ट्स को या सिस्टमेटिक एस्पेक्ट्स को कोई और डील करे। उसी तरह अगर आप ADHD के बच्चों की ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं या अगर आप एडल्ट हैं जिसको बचपन में ADHD अनडायग्नोज था, तो देयर इज स्टिल होप। देयर इज़ अ की न्यूट्रिशनल बैकग्राउंड, देयर इज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम हो रहे हैं। ADHD चाहे इवन इफ़ यू आर एन एडल्ट और आपको है और अगर आपके बच्चों को भी है, तो जो सिम्टम्स आपके पास कॉमन है, इसकी बायोकेमिस्ट्री पे इंशाल्लाह फिर कभी बात करेंगे। दैट इज़ कॉन्सेंट्रेशन की लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, लैक ऑफ फोकस है, क्योंकि एग्जेक्टिव सेंटर्स जो हैं ब्रेन के, स्पेशली द फ्रंट कॉर्टेक्स एरिया, और आपका जो हाइपोथैलेमस है वो ठीक तरह काम नहीं कर रहे होते हैं, उसके न्यूरॉन्स प्रॉपर्ली फंक्शनल नहीं होते हैं या वो डैमेज हो रहे होते हैं बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ डोंट्स दैट शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम योर लाइफ, और आप उनको इंक्लूड कर रहे होते हैं। इसके साथ इन बच्चों को हाइपर एक्टिविटी, मूड प्रॉब्लम्स होते हैं, स्लीप ट्रबल्स होते हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ाई में अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाते हैं एंड सो। मैं आपको बताती हूँ कि इसके पीछे जो क्रक्स कोर ऑफ लैक ऑफ न्यूट्रिशन है, दैट इज़ द बी वाइटामिन, स्पेशली वाइटामिन B12। आपका जो वाइटामिन B12 है वो सिर्फ आपके रेड ब्लड सेल नहीं बनाता, आपके दिमाग के बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स भी बनाता है, जिसमें आपके पास डोपामिन और सेरोटोनिन इंक्लूडेड है। डोपामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ योर मूड, और जो आपके पास सेरोटोनिन है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ योर इमोशन, फॉर योर बॉडी टेम्परेचर, फॉर योर जो है स्लीप वेक साइकिल, फॉर योर हंगर साइकिल, इवन फॉर योर सेक्शुअल एपेटाइट। तो जब वो वाला वाइटामिन जो इस तरह के हार्मोन्स बनाता है, उसकी अगर प्रोडक्शन, उसकी अगर बॉडी में जो रिक्वायरमेंट है वो उसको ठीक तरह नहीं मिलेगी, तो क्या इसमें बिहेवियरल डिस्टर्बेंसेस नहीं होंगी, आपके इमोशंस डिस्टर्ब नहीं होंगे, आपका स्लीप एक साइकिल डिस्टर्ब नहीं होगा। और इसके साथ साथ जो न्यूरोट्रांसमीटर एक और भी इफेक्ट होता है, क्योंकि डोपामीन और एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री मैंने पढ़ी है, ये एक ही साइकिल में बनते हैं, ये एक ही मैकेनिज्म में बनते हैं। तो जब एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन की प्रोडक्शन भी अफेक्ट होती है, तो ऐसे बच्चों में रेस्टलेसनेस होती है, तभी ये बच्चे एक जगह पर टिक के बैठ नहीं पाते। मेरे पास बच्चे, क्लाइंट्स के बच्चे आते हैं ऑफिस में। आज भी एक बच्ची आई थी, शी इज़ हॉपिंग फ्रॉम हेयर टू देयर एंड देन फ्रॉम देयर टू देयर टू देयर। ये क्या है? ये वाइटामिन B12 की कमी है अलॉन्ग विद वाइटामिन B1। वाइटामिन B1 आपके पास बॉडी के कार्ब मेटाबॉलिज्म की मैक्सिमम प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व है। अगर आपकी बॉडी में वाइटामिन B1 कम होगा तो ब्लड शुगर स्पाइक, ऊपर नीचे ब्लड शुगर रेगुलेशन नहीं होगी, तो तभी इन बच्चों में बहुत ज़्यादा मूड टैंट्रम्स होते हैं और ये बहुत ज़्यादा मूड टैंट्रम्स थ्रो करते हैं। एक पल में तोला पल में मासा, वो जो कहावत है, वो इस वजह से इनमें होती है। और इसके साथ साथ B1 की कमी से दे आर नॉट एबल टू लर्न बेटर। B1 की कमी जिन बच्चों में हो, वो स्कूल में बेटर चीज़ याद कर ही नहीं सकते हैं, मेमोरी उनकी अच्छी हो ही नहीं सकती, और इसके साथ साथ उनमें स्लीप प्रॉब्लम्स भी आते हैं। द नेक्स्ट वाइटामिन इज़ वाइटामिन B3, नायासिन, और नायासिन की कमी से होती है फॉरगेटफुलनेस, नायासिन की कमी से होती है डिप्रेशन। सो एंड द नेक्स्ट वाइटामिन दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज़ वाइटामिन B6। इफ़ यू वांट टू गेट योर चिल्ड्रन ट्रीटेड फॉर वाइटामिन B6 deficiency, royal jelly is the richest source in the world for vitamin B6। royal jelly आपके पास जो क्वीन बी होती है उसके फेरेंक्स से, उसकी थ्रोट से बनता है, मलका जो मक्खियों की होती है, जो पहला शहद बनता है, उसको रॉयल जेली कहते हैं। और दुनिया में से ज़्यादा इफ़ यू कैन गेट दैट फॉर योर चिल्ड्रन, दैट इज़ एन अमेजिंग थिंग। वरना एक और चीज़ भी है जहाँ से आप अपने बच्चों को वाइटामिन B6 दे सकते हैं, वो मैं आगे बता रही हूँ। तो B6 की कमी से बच्चों में कामनेस कम होती है और उनमें 2 C's, कॉन्सेंट्रेशन आपके पास कम होती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नॉट लास्ट एक्चुअली, द सेकेंड लास्ट, वाइटामिन D। वाइटामिन D की कमी से चाहे आप बच्चे हैं चाहे आप बूढ़े हैं, डिप्रेशन भी होगी, फॉरगेटफुलनेस भी होगी, इम्यूनिटी के वगैरह ये वो सब इश्यूज तो होते हैं। वाइटामिन D हैज़ अराउंड 500 फंक्शंस इन द बॉडी। एंड देन इज जिंक। आपके जो फ्रंटल कॉर्टेक्स के न्यूरॉन्स होते हैं ना, जो आपकी एग्जेक्टिव फंक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं, डिसीजन मेकिंग, लर्निंग, मेमोरी, दे फीड ऑन जिंक। अगर जिंक की कमी होगी तो ये सारे प्रॉब्लम्स होंगे। आपको पता है आप डेली बेसिस पे अपने बच्चों को क्या चीज़ें दे रहे हैं जो जिस्म से B विटामिन को फ्लश आउट कर रहा है?
रिफाइंड ग्रेन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर ट्रीट्स, वेजिटेबल ऑयल्स, ये कॉर्न, कैनोला, सनफ्लावर, सारी बकवास मार्केटिंग है, सब स्कैम है। देसी घी, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, एवोकेडो ऑयल, इफ़ यू कैन अफोर्ड, दैट इज़ द वे टू गो फॉर योर चिल्ड्रन एंड फॉर योर सेल्फ एज वेल। ये सारी चीज़ें जिस्म से बी वाइटामिन को ऐसे फ्लश आउट करती हैं, स्पेशली रिफाइंड ग्रेन्स, ये न्यूटेला वगैरह जो बगैर सोचे समझे रोज़ सुबह वाइट ब्रेड पे लगा के बच्चों को देते हैं बाहर बी वाइटामिन। तभी तो रिफाइंड कार्ब इंडस्ट्री के एडवेंट के साथ साथ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और ADHD में स्पाइक आई है, क्योंकि लोगों के जिस्म से बी वाइटामिन ये जिंक को भी फ्लश आउट करते हैं और जिंक फ्लश आउट होना शुरू हो गया है। जहाँ पर इनके बेहतरीन सोर्स आपके पास बीफ लिवर है, घर का भुना हुआ गोश्त है, रेड मीट है, फैटी फिश है, एग्स हैं, घर का बना हुआ चीज़ है, घर का बना हुआ दही है। वहीं पर साथ साथ मैं बच्चों के लिए ब्रेन टाइट सप्लीमेंट लेकर आ रही हूँ ऑर्गेनिक, जिसमें कि सब वाइटामिन सही परसेंटेज में मौजूद हैं, जो कि 5 साल से उम्र के सब बच्चे 12 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर उसके साथ साथ वो ये मीठी और तली चीज़ें नहीं लेते हैं तो देयर पेरेंट्स कैन मेक श्योर कि ये सारे वाइटामिन जो हैं वो उनकी बॉडी में एंटर हो रहे हैं। आई सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इंफॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए मुझे अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।